Greetings for the day, everyone. Today we will discuss about pharmaceutical microbiology session 2018-19 का क्वेश्चन पेपर फ्रॉम सेमेस्टर थर्ड. सो बेसिकली क्वेश्चन पेपर 3 आवर का होता है और टोटल मार्क्स 75. और मूविंग टुवर्ड सेक्शन ए कंपलसरी पार्ट होता है. 10 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स ईच. तो पहला क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मेन एस्पेक्ट में क्या डिफ्रेंशिएट है. तो मैं हमेशा मेन एस्पेक्ट वो रखते हुए हमें उसे डिफ्रेंशिएट करना है. तो पहला क्या है, जो उसकी सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट एंड ईकैरियोट की जो सेल वॉल होती है उसमें एक प्रेजेंस होता है पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है एंड ईकैरियोट में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एब्सेंट होती है. तो यही इसका एक मेन डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होती है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एंड ईकैरियोट में एब्सेंट होती है. और सेकंड डिफरेंस, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है बट इन ईकैरियोट वो प्रेजेंट होता है, मतलब मे भी प्रेजेंट होता है. इट डिपेंड ऑन सेल टू सेल. देन न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में एंड यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है. देन सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन माइक्रोबायोलॉजी. तो ये क्वेश्चन बहुत टाइप से पूछा जा सकता है कि यूनिट 1 में जो भी साइंटिस्ट हैं तो उनका हम कंट्रीब्यूशन वो पूछ सकते हैं और ये 2 नंबर में आता है. तो इसका क्या है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो 1881 टू 1955 तक उनका कंट्रीब्यूशन है. ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड पेनिसिलिन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलिन नोटाटम. एंड दिस पेनिसिलिन नोटाटम व्हाट डज इट डू, इट्स डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक बैक्टीरिया. सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करा था पेनिसिलिन, और किससे करा था, पेनिसिलिन नोटाटम से. देन सेकंड है, हाउ विल यू डिफाइन पास्चराइजेशन. सो पास्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है. इट डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसमें, फूड्स में, बेवरेजेस में. और एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है एंड इट मेक सेफ टू ईट फूड. और ये जो प्रोसेस है ये नेम करा गया है आफ्टर लुइस पास्चर. लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट है, तो उनके कंट्रीब्यूशन का है कि उन्होंने ही ये डिस्कवर्ड करा है द वर्ड पास्चराइजेशन. और ये प्रोसेस क्या करता है, इट किल्स, इट डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का डी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेप्टिक एंड क्लीन एरिया. ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2019-20 में भी पूछा गया है. इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया. देन 1 डी इज़ रिपीटेड, उसमें बताना है असेप्टिक एरिया क्या होता है. असेप्टिक एरिया क्लीन एरिया के अंदर एक रूम होता है जो कंस्ट्रक्ट करा जाता है या डिज़ाइन करा जाता है. क्यों करा जाता है, टू विद द इंटेंशन ऑफ प्रिजर्विंग या प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट. कौन से प्रोडक्ट्स के लिए, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट और जो पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं उनका काफ़ी रिस्क होता है कंटेमिनेशन का. सो वी हैव क्रिएटेड अ रूम, वी हैव डिज़ाइन और कंस्ट्रक्टेड अ रूम. उस रूम में क्या होता है, उस रूम में ऐसी सर्विस प्रोवाइड करी जाती है कि वहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम हो, और उस रूम को हम कहते हैं असेप्टिक एरिया और क्लीन एरिया. देन हमें एक नीट एंड लेबल डायग्राम बनाना है बैक्टीरियल सेल का, विद लेबलिंग, अच्छे से लेबलिंग करना और बड़ा सा सुंदर सा डायग्राम बनाना है. देन एफ पार्ट है डिफरेंस बिटवीन यीस्ट एंड मोल्ड. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रॉम 2019 एंड 20, इसमें भी पूछा गया है. और ईस्ट और मोल्ड का डिफरेंस क्या है, ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, और मोल्ड क्या होता है, मल्टी सेलुलर. सो मोल्ड में एम लेटर आ रहा है तो आप याद रखना, एम लेटर है तो मीन्स मल्टी सेलुलर, तो वो मोल्ड का हुआ, और ईस्ट यूनिसेलुलर. देन जो ईस्ट होता है वो बर्ड लाइक फंगी होती है और मोल्ड होता है थ्रेड लाइक फंगी. एंड ईस्ट क्या होता है, रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन, बट मोल्ड बोथ टाइप से करती है, लाइक आसेक्सुअली भी एंड सेक्सुअली भी. देन आता है एनलिस्ट द वेजिटेटिव मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई. फंगाई का क्लासिफिकेशन है, एक रिप्रोडक्शन का पूरा चार्ट है. तो वेजिटेटिव मोड पर उन्होंने हमसे पूछा एनलिस्ट करना है. तो जब भी वर्ड एनलिस्ट आता है आपको ये याद रखना होता है कि आपको ओनली नेम्स लिखने होते हैं, मीन्स लिस्ट डाउन द नेम ओनली, कोई डिफाइन नहीं करना, कुछ डेफिनेशन नहीं देनी. तो नेम्स हमें लिखने हैं किसके, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगाई. तो उसका क्या है, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, बर्डिंग, राइजोमॉर्फ, स्केलेटोरिया. सो दीज आर सम वेजिटेटिव मोड्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्टेरिलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डिफाइन स्टेरिलाइजेशन. तो स्टेरिलाइजेशन क्या है, इट मीन्स बेसिकली कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रोब. जो भी सारे माइक्रोब्स होते हैं उनका कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट करना. लाइक कैसे वो एलिमिनेट कर सकता है, या तो वो उसे किल कर सकता है, रिमूव कर सकता है उस बैक्टीरिया को या माइक्रोब को, डीएक्टिवेट कर सकते हैं. मीन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उन सबको हटाना. या कुछ बायोलॉजिकल एजेंट सच एज फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस, और कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स सच एज प्लाज्मोडियम. सो इन सबको एलिमिनेशन, इन सबको स्टेरिलाइजेशन होता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन.
देन नेक्स्ट है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय IMVIC. सो IMVIC इज अ बायोकेमिकल टेस्ट. सो बायोकेमिकल टेस्ट होता है. सो IMVIC इन सब के एक अलग अलग फुल फॉर्म है. लाइक आई कंटेन्स फॉर और स्टैंड फॉर टेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडोल फ्रॉम ट्रिप्टोफान. ट्रिप्टोफान से जब हम इंडोल का टेस्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं आई. एंड देन एम स्टैंड किसके लिए करता है? मिथाइल रेड टेस्ट. मिथाइल रेड टेस्ट किसके लिए करते हैं हम? एसिड प्रोडक्शन फ्रॉम ग्लूकोज. देन वी आई स्टैंड फॉर वोगस प्रोकस टेस्ट for the production of acetonin from glucose. And C stand for usage of citrate as a carbon source. So test for usage of citrate as a carbon source. तो IMVIC इन सब का अपने अपने टेस्ट है. I का है इंडोल टेस्ट, M का है मिथाइल रेड टेस्ट, VI का है वोगस प्रोकॉसर टेस्ट एंड C का है टेस्ट फॉर यूसेज ऑफ सिट्रेट एज अ कार्बन सोर्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन. इनलिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट. हमें फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट का इनलिस्ट करना है. सो वही अगेन वर्ड इनलिस्ट आ रहा है तो हमें बस नेम लिखना है. एक होता है द राइडल वॉकर टेस्ट और एक होता है चिक मार्टिन टेस्ट. सो दीज बोथ आर द फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट के टाइप. मूविंग टूवर्ड सेक्शन बी. सेक्शन बी 10 मार्क्स का आता है और इस बार ही पैटर्न चेंज कर दिया है. मीन्स जो अब हमारे मार्च में एग्जामिनेशन हैं AQTU के, उन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया. अगर आपको न्यू पैटर्न जानना है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊँगी. देन क्वेश्चन 2 में हमसे 3 क्वेश्चन है 10 नंबर के, उसमें से हमें 2 अटैम्प्ट करने हैं. सो पहला क्वेश्चन क्या है? डिज़ाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया. लाइक एसेप्टिक एरिया 1920 में भी 2 बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है. उसमें सेक्शन C में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है एसेप्टिक एरिया में से, और अभी सेम इधर ये पूछा गया है डिज़ाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया. इसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ. सो उसमें आपको पूरा बताना है कि एसेप्टिक एरिया कैसे होता है और एक लेबल डायग्राम है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है. देन सेकेंड पॉइंट है माइक्रोबायोलॉजिकल एस्से बताना है या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विटामिन B12 और स्ट्रेप्टोमाइसिन. ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट 3 में से, सॉरी यूनिट 4 का है ये, माइक्रोबियल स्टैंडर्डाइजेशन. देन C पार्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल सेल कल्चर एंड राइट द प्रोसीजर फॉर आइसोलेशन ऑफ सेल्स इन विट्रो कल्चर. ये है यूनिट 5 का क्वेश्चन और आपको पूरा एनिमल सेल कल्चर के टाइप्स बताना है, उसका प्रोसीजर बताना है कि इन विट्रो कल्चर कैसे करते हैं. देन सेक्शन C में क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस या डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ. जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ के फैक्टर्स होते हैं उन सबको एक्सप्लेन करना है. मीन्स पहले आप हेडिंग लिखना कि बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होता है, पहले आप वो लिखेंगे. देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, देन फैक्टर जैसे लाइक टेम्परेचर, हीट, pH, दीज आर सम वेरियस फैक्टर विच इफेक्ट्स, और ये यूनिट 1 का है. देन नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरस. रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरस पूरा इसका रेप्लिकेशन, लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल होती है, उनका पूरा फ्लो चार्ट का डायग्राम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या थ्योरी वाइज ही पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन से स्टेप्स होते हैं स्टेप वाइज. तो आपको वो एक्सप्लेन करना है एंड इट इज़ फ्रॉम यूनिट 3. देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन ड्राई एंड मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन. ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1920 में भी पूछा गया है और ये यूनिट 2 का टॉपिक है. तो इसमें आपको पूरा स्टेरिलाइजेशन का वो बताना है आपको कि कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कौन से पॉइंट है, ड्राई का क्या एडवांटेज है, मॉइस्ट का क्या एडवांटेज है. देन प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ ज़ील-नील्सन स्टेनिंग. ज़ील-नील्सन स्टेनिंग को हम एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कहते हैं, तो पेपर में कंफ्यूज मत होना ये वर्ड देख के, ये एसिड फास्ट स्टेनिंग ही है. और ये क्वेश्चन भी 2019 एंड 2020 क्वेश्चन में पेपर रिपीटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार पूछा गया है ये. तो इसका हमें क्या बताना है? प्रिंसिपल बताना है, प्रोसीजर बताना है एंड एप्लीकेशन. देन है वेरियस एयर फ्लो पैटर्न इन लैमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट. तो ये जो एसेप्टिक एरिया वाली यूनिट है हमारी यूनिट 4, उसका ही टॉपिक है लैमिनार फ्लो के एयर फ्लो के पैटर्न बनाने. डिफरेंट कुछ जैसे यूनि डायरेक्शनल होते हैं और कोई मल्टी डायरेक्शनल होता है और बोथ वाला जो सारे उनकी मशीन्स हैं उनके डायग्राम के साथ आपको वो एक्सप्लेन करना है कि एयर फ्लो पैटर्न कैसे कैसे. देन F पार्ट इज फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019-20 में रिपीट करा गया है ये क्वेश्चन. उसका प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज विद डायग्राम आपको ये पूरा बताना है. देन इलेबोरेट वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉयलेज. सो माइक्रोबियल स्पॉयलेज को आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे माइक्रोबियल स्पॉयलेज होती है और उसके कैसे फैक्टर है, कौन से फैक्टर डिपेंड कर रहे हो उस टॉपिक पे. तो आपको वो सब बताना है. और माइक्रोबियल स्पॉयलेज जो है वो यूनिट 4 का टॉपिक है, मेरे को इस पर श्योर नहीं है, यूनिट 4 या यूनिट 5 का टॉपिक है, तो आप देख लेना. देन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.